जाते हैं लोगों के नाम, अरे लिखे जाते हैं लोगों के नाम मरने के बाद इतिहास में। हम तो वो लोग हैं जो जीते जी अपना इतिहास बनाएंगे, इतिहास बनाएंगे। इतिहास के ऐतिहासिक दिन पर मैं मयूर गोंडलिया यहाँ उपस्थित सभी लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक ऐसी क्रांति की ओर से जो आने वाले टाइम में हिंदुस्तान की करप्शन, बेरोजगारी और निरक्षरता को उखाड़ के फेंक डालेगा। Show me to a higher place. T-Max, T-Max, T-Max। क्योंकि निर्मल सर से भी बड़ी T-Max है, बहुत बड़ी है। आप सबकी प्यारी, आप सबकी कंपनी, आप खुद की अपनी कंपनी है T-Max। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ ना मेरे दोस्त, तो 105 लोगों का काफिला खड़ा कर चुका हूँ। रोक सके जो जमाना, वो जमाने में दम नहीं, क्योंकि जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। आने वाले 2 महीने के अंदर मेरे खुद के दम पे अचीव की हुई 75,000 की बाइक मैं अपने पापा को गिफ्ट कर दूंगी। टीमैक्स सब्जी नहीं, सोच है जो बाजारों में बिकती नहीं। કાલના દિવસે આમાંથી 1 લાખ રૂપિયાની એને એબ્જેક્ટ ફાઇલ લેવા જઈ રહ્યો છું। પોતાની સ્ટાઇલ બિંદાસ હોવી જોઈએ, દુનિયાની નજર તમારા પર હોવી જોઈએ। કામ એવું કરો જીવનમાં, શું કામ એવું કરો જીવનમાં કે ભગવાન પણ કહે આ માણસની જગ્યા તો ફક્ત ને ફક્ત ટીમેક્સમાં જ હોવી જોઈએ। ख्वाबों के उस पार चलकर चल, ख्वाबों को नई रोशनी दिखाते हैं। अरे कायरता के पन्नों को फाड़, चल नया इतिहास बनाते हैं। कि अगर हम इस धरती पे पैदा हुए ना, तो कुछ हासिल करने के लिए, कुछ काम ऐसा करने के लिए पैदा हुए कि अगर आज मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे ना, तो मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं कुछ ऐसा काम करूंगा ना कि आज मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं है ना, लेकिन अगले 100 साल तक उसका नाम पूरे दुनिया में रहना चाहिए। दोस्तों, हौसले के तरकस में तू कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। दोस्तों, मेरी लाइफ में समस्या मायने नहीं रखती है, लेकिन मेरे लिए उन लोगों का मुझ पे किया हुआ भरोसा, टीमैक्स की सोच और मेरे सपने बड़े हैं, और उसकी बदौलत आज आपके सामने एक बेस्ट डायमंड की तरह खड़ा हूँ। दोस्तों, लौट कर फिर वही जमाना आ गया, सक्सेस की दुनिया का वो तराना आ गया। मत गई खलबली तरफ यारो, सुना है कि जंगल में शेर पुराना आ गया। मतलब प्रॉब्लम को जिंदगी का हिस्सा ही बनकर रहना देना चाहिए, प्रॉब्लम को ही जिंदगी नहीं बनानी चाहिए। क्या जिंदा भी हूं ना तो टीमैक्स की वजह से। जिन पर लोग हंसते हैं ना, वही इतिहास रचते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं भी जानना चाहता हूँ कि टीमैक्स रिटेल लिमिटेड को क्यों बनाया गया था। ये टीमैक्स रिटेल लिमिटेड को बनाने वाले, तूने टीमैक्स को क्यों बनाया? क्या दौलत की कमी थी या किस्मत को आजमाना था? ना ही मेरे फ्रेंड्स, ना दौलत की कमी थी, ना तो किस्मत को आजमाना था। लाखों युवाओं की जिंदगी बदलनी थी, इसलिए टीमैक्स रिटेल लिमिटेड को बनाया था। So I would like to call on the stage
All the parents award achiever, please come on the stage. હું એને દર વખતે એવું કહેતી હતી કે ભાઈ આ ટીમેક્સમાંથી તને શું મળશે, પણ આજે હું અહીંયાથી એને કહું છું કે તું હવે ટીમેક્સ ના છોડીશ, આપણે જોબની કંઈ જરૂર નથી, તું ટીમેક્સ કર. અમને આશા નહોતી કે અમને કોઈ એવોર્ડ મળે, એવી આશા અમને નહોતી, કારણ કે અમે મજદૂરી કરી લઈએ, પછી કોઈ ખેતી કામમાં એવું ભારે કામ હોય તો અમે કરી લઈએ. અમને આવા એવોર્ડની આશા નહોતી. એ જ એવોર્ડ મારા અક્ષયવાળા, મારો છોકરો છે, એણે અમને આ સ્ટેજ ઉપર લઈ આવી અને જે એવોર્ડના દાવેદાર બનાવ્યા છે તે બદલ ટીમેક્સનો આભાર. आज मेरे दोस्त यंगेस्ट रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, लेकिन 10 दिन के बाद मिलना आपके सामने यंगेस्ट पर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ प्रेजेंट हुआ. लाडी पेला है ने कार જોઈએ હે તો જોઈએ ને એના માટે સર શરૂઆત કરી હતી. તો લાડી પેલા કાર 12મા મહિનામાં હું મારા મમ્મી પપ્પાને 10 લાખ ઉપરની રેડ કલરની વેરના આ પ્લેટફોર્મ તક गिफ्ट કરવા જઈ રહ્યો हूं. जिंदगी में एक बार आपका भी नाम होगा, जहाँ जाओगे वहाँ मान और सम्मान होगा. अरे साला 2 साल कर लिया अच्छी सी मेहनत टीमेक्स में, तो सारा ये रॉयल्टी का टैग भी आपका गुलाम होगा. एक पत्थर, जब उस पत्थर पे हथौड़े लगते हैं तो उस हथौड़े लगने की वजह से एक पत्थर टूट जाता है, और वही सेम एक मिट्टी का मटका ठोकर लग कर फटके लग कर कुंभार जब फटका मारता है तब वही फटके लग कर माटी का मटका मजबूत बनता है. वो दिन दिन नहीं, वो रात रात नहीं, वो पल पल नहीं, जिस पल टीमेक्स की बात नहीं है वो कौन है, वो कौन जो हमें जुदा कर सके. अरे मौत से पहले किसी की औकात नहीं. तब तक संघर्ष करो जब तक आपके पास ये अवार्ड ना आ जाए. एक चीज हमेशा याद रखना, माँ बाप की इज्जत है ना सर आंखों पे रखना, कभी उसको छोटा मत करना, क्योंकि जिस दिन माँ बाप की इज्जत उतारना आपने चालू की ना, उस दिन आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी. कौन होगी टीमेक्स की बेस्ट टीम? जिनकी ने कभी मौत नहीं देखी, अंधेरे ने कभी रोशनी नहीं देखी, और जो नेगेटिव लोग कहते हैं ना कि खुली आंखों से सपने नहीं देखे जाते, उन्हें तो लायन टीम की एक्टिविटी नहीं देखी. क्या वो दरिया ही क्या जिसमें रवानी ना हो, और जोश भी क्या मेरे लल्ला जिसमें जवानी ना हो, जिसमें जवानी ना हो. ટીમેક્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડની જર્નીમાં પણ 9000 થી પણ વધારેની ટીમ બનાવી ચૂક્યો છું. अगर आपने सपना देखा है तो अपने आप से जीत करनी पड़ेगी. नितिन आहिर की औकात भी नहीं थी 10-12 हजार से ज्यादा कमाने की, लेकिन इसी टीमेक्स का जरिए मेरे दोस्त महीने की 1 लाख से ज्यादा कमा लेता हूँ. कि आने वाले 5 साल तक टीमेक्स में लगातार हार्ड वर्किंग के साथ काम करना है, और 5 साल के बाद एक ऐसी लाइफ बनानी है कि एक गांव में बड़ा सा फार्म हाउस होना चाहिए. हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा बड़ा नहीं काम करेंगे ना, तो आने वाले टाइम के हमारे लड़के या लड़की को मोटिवेट करने के लिए किसी और का एग्जाम्पल ना देना पड़े ने, इसीलिए राहुल जैसे आज काम करते. एक छोटा सा कीड़ा अपने लिए जमीन के अंदर 25 फुट की जगह बना सकता है, तो दोस्त तुम इंसान अपने लिए स्टेज पर 2 फीट की जगह नहीं कर सकते. यार सोचा ना था एक आम इंसान यूं महान बन जाएगा, जो था कभी चूजा वो आसमान का राजा बन जाएगा. सपनों में भी सपना लगता था जो जहां वो कदमों का मुकाम बन जाएगा. सच कहते थे कुछ लोग, जो थाम लेगा हमारा दामन उसका नाम टाइगर ऑफ टीमेक्स और जीवन स्वर्ग बन जाएगा. आज तक ये टीमेक्स का एरोप्लेन जमीन के ऊपर दौड़ रहा था, आज के बाद तो इस एरोप्लेन को हवा में उड़ाना है हमें मिलके. यस, ટીમેક્સના વન ઓફ ધ બેસ્ટ સ્પીકરમાં મારું નામ આવે છે. ટીમેક્સમાં તમે જે વસ્તુ જ્યારે માગશો ને એ ત્યારે તમારા કદમોમાં હાજર કરી દે ને, ટીમેક્સને ઊંચાઈ સુધી લઈ જવાનો આ મારો ધ્યેય છે. 110% ફરક પડ્યો છે. પહેલા હતો ને તો 2 મહિનામાં આવ્યો, મને બહુ કર્યો, હજી આગળ વધે એમાં ધવલ બહુ સરસ કામ કરે છે. ટીમેક્સમાં આવ્યા પછી મારી સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ એટલી થઈ કે હજારો લોકો જોડે પણ વાત કરી શકું છું, અને આ એક ખૂબ જ સરસ પ્લેટફોર્મ છે યંગ જનરેશન માટે. ટીમેક્સ તો છે જ બરાબર છે, પણ આવતા 2 વર્ષમાં ટીમેક્સમાં અમારું ફ્યુચર દેખાય છે કે ગર્લ્સ પે છે એ બહુ બધું કરી શકે. હું એને એક બાપ તરીકે નહીં, હું એક મિત્ર તરીકે એને સપોર્ટ કરું, અને એને એવું કહેલું મને કે પપ્પા એક વાર તમને સ્ટેજ ઉપર લઈ જઈશ. સર મારું તો લક્ષ્ય મારે જ કાંઈ અચીવ નથી કરવું, પણ આવતા 1-2 વર્ષની અંદર પપ્પાને કાર ગિફ્ટ કર્યું છે. क्या बात है.